सिंगापुर से लाखों की नौकरी छोड़कर कोई अपने देश किसानी करने आए तो कैसा लगेगा? ये सवाल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। लखनऊ से कुछ दूरी पर मौजूद लखीमपुर खीरी में सिंगापुर में लाखों के पैकेज की नौकरी छोड़कर स्वाति पांडे किसानों की जिंदगी में मिठास घोलने के लिए वापस अपने जिले में आ गई। स्वाति ने अपनी टीम बनाई और यूपी के लखीमपुर खीरी जिले समेत आसपास के जिलों और दूसरे प्रदेशों तक मीठी तुलसी यानी स्टीविया की खेती शुरू की। स्वाति ने अर्बोरियल नाम से कंपनी भी बना ली जो मीठी तुलसी यानी स्टीविया की पत्तियों से प्रोडक्ट बनाती रही है। स्वाति कहती हैं, सिंगापुर और इंग्लैंड में नौकरी करते करते ये सोच लिया था कि अपना कुछ काम करना है, अब बिजनेस करना है, ऐसा बिजनेस जो भारत में हो और किसानों की जिंदगी में कुछ मिठास ला सके और समाज के लिए हितकारी भी हो। इसलिए उन्होंने स्टीविया की खेती को चुना। इस नेचुरल स्टीनर की देश विदेश में बड़ी डिमांड है। स्वाति खीरी जिले के नीमगांव इलाके के कोटरा गांव के रहने वाले डॉक्टर अशोक कुमार पांडे की बेटी हैं। डॉक्टर अशोक कुमार पांडे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान में साइंटिस्ट थे जो हाल ही में उप निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। स्वाति की मां घरेलू महिला हैं। बचपन में जब स्वाति छुट्टी बिताने गांव आया करती थीं तो किसानों की दीनहीन दशा देखकर उनके लिए मन में कुछ करने का जज्बा था। 2010 में IIT धनबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद स्वाति को उच्च शिक्षा के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिली। स्वाति भारत से लंदन के लिए प्रतिष्ठित इंपीरियल कॉलेज से PG कर वहीं नौकरी करने लगी। इसके बाद स्वाति सिंगापुर चली गई, अच्छी पगार वाली नौकरी शुरू की। स्वाति कहती हैं, सिंगापुर में रहते हुए उन्होंने यह देखा कि नेचुरल स्टीनर यानी शुगर फ्री की बड़ी डिमांड है। उन्होंने एक ऐसे बिजनेस की तलाश की जिसका सोसाइटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट हो। ऐसे में शुगर फ्री से बढ़िया और क्या हो सकता है। अच्छी नौकरी करते हुए स्वाति अपने देश में अपने देश के लोगों के लिए कुछ करने का प्लान करती रही। लखीमपुर खीरी आकर स्वाति ने स्टीविया की नर्सरी बनाई और लीज पर खेत लेकर स्टीविया की खेती शुरू की। 3 साल तो रिसर्च वर्क पर चला गया, स्टीविया की कौन सी वैरायटी लगाई जाए। स्वाति ने कड़ी मेहनत करके अपनी कंपनी खोल ली और प्रोडक्ट भी लॉन्च करी। स्वाति कहती हैं, अभी तो यह शुरुआत है, अभी लंबी उड़ान बाकी है। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। ये बताइए, आपने स्टीविया की खेती क्या आपके दिमाग में आया कि आपने ये सब शुरू किया? जी, तो यहाँ पे आने के पहले और ये बिज़नेस शुरू करने के पहले मैं एक्चुअली सिंगापुर में एज अ कंसल्टेंट काम कर रही थी और कई सारी वजह थी कि मुझे लगा कि अब मुझे अपना जॉब छोड़ के वापस अपने देश जाना चाहिए और काम करना चाहिए। पहला तो एक काफ़ी पर्सनल रीज़न था, वो ये था कि मेरी मदर जो है उन्हें डायबिटीज़ है पिछले 20-25 सालों से। तो मैंने देखा है उनका स्ट्रगल कि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैसे वो स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है स्टीविया जिसकी हम खेती करवा रहे हैं और जिसको हम प्रोसेस करते हैं, जो एक्चुअली काफ़ी दुनिया में जो इतने मिलियंस ऑफ लोग हैं, करीब 500 मिलियन लोग दुनिया भर में डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, उनकी लाइफ को आसान बना सकता है। तो एक वो एस्पेक्ट था। और दूसरा ये था कि क्योंकि एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये किसान की धरती से आता है, किसी को इसे ग्रो करना पड़ेगा बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो इसको उगा करके, और ये यहाँ का पौधा नहीं है, एक्चुअली साउथ अमेरिका का पौधा है, तो इसको इंडिया लेके आके और यहाँ पे इसको ग्रो करने से हमारे किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो यही 2-3 वजह थी मेन। अभी कितने एकड़ में आपकी ये स्टीविया की खेती? हम लोग करीब अभी 150 एकड़ में कर रहे हैं ये। कितना लीज पे है? और इसमें से लीज पे हम लोग अपना खुद लेके कर रहे हैं करीब 20 एकड़, बाकी किसानों के साथ मिलके है। और आगे फ्यूचर में प्लान यही है कि दूसरे किसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। हम लोगों ने शुरू में अपना लीज पे लेके इसीलिए किया क्योंकि हम एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे किसान को कि कैसे करना है। पर हमारा मॉडल यही है कि हम खेती वाला काम जो है वो किसान से ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि किसान ही उसे बेहतर समझता है। कितना वक्त लगा इस काम करने में? ये हम लोगों को करीब अगले महीने पूरे 6 साल हो जाएंगे जब से मैं फुल टाइम इस काम में लगी हुई हूँ। तो खेती वाला काम काफ़ी मुश्किल रहा है और काफ़ी लंबा समय भी इसमें लगा है, क्योंकि खेती के अपने चैलेंजेस होते हैं और साइकिल्स होती हैं। आप
मौसम पे डिपेंडेंट हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। आपने इतना मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, आगे क्या मैसेज आप और लोगों के लिए देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी विषय के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपने क्या पढ़ाई की, आपका क्या एक्सपर्टीज़ है। जैसे कि मेरा एग्रीकल्चर में कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ। अगर आप सच में पैशनेटली किसी चीज़ में बिलीव करते हैं और अगर आप उसमें लग जाते हैं और मेहनत करते हैं तो इट माइट टेक सम टाइम, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिखते हैं अपनी मेहनत के। तो सवाल हो गया कि ये कितनी इसमें पर ईयर आपकी बचत आती है, कितना का बच जाता है? राइट, तो किसानों के लिए जो है नेट ये एक्चुअली पेरेनियल क्रॉप है, 3 से 4 साल तक ये रहती है धरती पे। तो इसको बेसिकली आप टी की तरह बार बार काटते रहते हैं और फिर ये आती रहती है। तो पर ईयर ऑन एन एवरेज अगर हम 3 साल की बात करें तो पर ईयर 1000 से लेके 1500 किलो तक ड्राइड लीफ इसमें से निकलती है और वो हम किसान से एक फ़िक्स प्राइस पे ले लेते हैं। तो नेट किसान जो है कहीं भी डिपेंडिंग ऑन कि कितनी उन्होंने मेहनत की है, 80,000 से लेके 1,20,000 के बीच में एक साल में मुनाफा, प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, मुनाफा कमा सकते हैं। हम लोग फिर उसको आगे ले जाके प्रोसेस करते हैं, वो पूरी इकोनॉमिक्स अलग है। हाँ, आप अपना ये आप ही का पूछ रहे हैं, आपका मुनाफा कितना है? हमारा मुनाफा एक्चुअली इसमें अभी तक तो बहुत नहीं है। हम लोग किसान से लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और एंड में हम प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। हमारे करेंटली प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में मिल रहे हैं मैजिक लीफ के नाम से। ऑनलाइन हम प्राइमरली बेच रहे हैं, बट जल्द ही दुकानों में भी मिलने लगेंगे। तो अभी तो हम लोगों का नेट एकदम ब्रेक इवन ही हो रहा है ऑपरेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो, बट होपफुली फ्यूचर में जब हम लोग स्केल्स अचीव कर लेंगे तो फिर हमारा मुनाफा जो है वो बढ़ेगा।